हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज एक और रिट पिटीशन की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा लहजे का इस्तेमाल किया एनटीए के लिए। उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया कि अगर 0.001% भी नेग्लिजेंस दिखाई गई है एनटीए या किसी और एजेंसी द्वारा तो उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बोला कि कल को एक भी खराब डॉक्टर बन जाता है इस चीटिंग की वजह से तो हमारे देश को उसका भारी नुकसान सहने को मिलेगा। ठीक है, बट उन्होंने आज के दिन कोई जजमेंट नहीं दिया और मैटर को 8 जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया। अब समझिए 8 जुलाई को क्या होने वाला है। तो 8 जुलाई को प्राइमरीली 3 मेजर रिट पिटीशन पे सुनवाई होगी। हमारे केसेस भी 8 जुलाई के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में क्लब्ड है। ठीक है, सबसे पहला मुद्दा क्या है? सबसे पहला मुद्दा जो है कि पेपर लीक हुआ है और हम पिटिशनर कह रहे हैं कि पेपर लीक मास लेवल पे हुआ और उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए री एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। दूसरा मुद्दा जो हमारा केस है कि आपने जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने का डेटा प्रेजेंट किया है, हमें उस डेटा पे विश्वास नहीं है और हम चाहते हैं एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इसकी जांच करे और एक्चुअली देखे कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है और उस ग्रेस मार्क्स वर्सेस ओएमआर करके एक फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाई जाए और पूरे रिजल्ट को रीपब्लिश कराया जाए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि जब तक इन दोनों मैटर पे कोर्ट संज्ञान नहीं लेती या इसका फाइनल रिपोर्ट नहीं आता तब तक काउंसलिंग पे तत्कालीन स्टे लगा दिया जाए, क्योंकि काउंसलिंग 6 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगी। बेटा एक बार कॉलेज अलॉटमेंट स्टार्ट हो गया बच्चों का तो सुप्रीम कोर्ट पीछे जाके जजमेंट नहीं दे पाएगी और हम मेजरली केस हार जाएंगे। ठीक है, अच्छा पेपर लीक वाले केस में क्या होने वाला है, बहुत बच्चे इसके लिए भी जानकारी प्राप्त करना चाह रहे होंगे। तो बेटा पेपर लीक वाले केस में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस इश्यू करेगी एनटीए को, पहला कि आप अपना पक्ष रखिए और जवाब दीजिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट समन करेगी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो बिहार का केस लीड कर रहे होंगे और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो गोधरा का केस लीड कर रहे होंगे और उनसे कैटेगोरिकली पूछा जाएगा कि ये जो पेपर लीक स्कैम हुआ है ये कितना वाइड स्प्रेड है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोल देता है कि हम इसको ट्रेस नहीं कर सकते, इतना बड़ा स्कैम हुआ है और हम सारे कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ सकते, तो री एग्जाम के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऐसा बोल देता है कि नहीं सर ये 9 लोग ही थे और इन 9 लोगों को हमने पकड़ लिया है, तो री एग्जाम के चांसेस खत्म हो जाएंगे। सिर्फ उन बच्चों के रिजल्ट को डिस्क्रेडिट कर दिया जाएगा और उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, प्लस उन पे कड़ी सजा दी जाएगी। तो अभी भी हमारा जो बेस्ट बेट है ना बेटा, वो रिजल्ट रीपब्लिश कराने पे है, जिससे मेजॉरिटी डिजर्विंग स्टूडेंट्स का भला होने वाला है। खैर, अगली सुनवाई के लिए हमें 8 जुलाई तक वेट करना है। मैं अभी भी इन बच्चों को जो 600 से कम नंबर ला रहे हैं, तुम लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला काम कर रहे हो, मतलब कि तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं उससे। ठीक है, तुम्हारे अगर री एग्जाम होता भी है तो इतने ही नंबर आएंगे। तो आप सबको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, तुम रीनीट समझ के ही पढ़ लो, बट टाइम वेस्ट मत करो। 8 जुलाई तक कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला है। बाकी आप फ्री हैं अपना विचार और अपना फ्रस्ट्रेशन कमेंट सेक्शन में निकालने से। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आजकल आपके कमेंट पढ़ के। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। 8th को मिलते हैं हम और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है।